बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस हम वीडियो पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ की एक्सरसाइज 6.8 पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा तारफ़ दिया था, इसमें दोबारा रिपीट करते शायद जिसने वीडियो ना देखी हो। तो इसमें जी एस्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP हमने मालूम करना है। सपोज़ है A1 A2 A3 AP हैं, B1 B2 GP हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3 आता है। तो इसको इस फार्मूले की तरीके से हम हल करेंगे। AB = DBR 1 - R, और इसके तहत अगले जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। उसकी स्टेप्स थोड़े से ये होंगे। तो एक सबसे पहले जैसे ये सवाल है, ये सीरीज़ है, तो 2 1 3 2, तो ये पहले वाली जो है वो क्या है, हमारी AP है, और दूसरी जो है 1 2 4 8 वो GP है। इनको n टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और फिर SN ये सेम रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे R से। तो वो फार्मूला यूज़ करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सम टू n टर्म्स द सीरीज 2 + 4x + 6 3 8x3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 के। इसी तरीके से जी 2 4 6 8 क्या है, AP हमारी बन जाएंगी, और इसका A होगा 2 और D होगा 2 से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकाली तो 2 रह गया। AN आ गया AN n - D के, तो ये 2n हमारा AN निकला है। GP है जी x1 x2 x3 है, यानी x की पावर 1 है, तो B हमारा 1 निकला। B इसलिए लगा रहे हैं, वैसे A ही होता है, लेकिन हमने चूँकि वो फार्मूला यूज़ करना है तो उसमें B को कंसिडर करेंगे। और R होती है सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, x2 + x आ गया, और BN BR n - 1 के, तो ये हमारे पास आएगा जी B जो n है x n - 1 के आ गया। n टर्म्स ऑफ AGP दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया जी 2n × n - 1 के। अभी SN है, ये 2 प्लस वो सेम जो गिवन था वही हमने लिख दिया, यानी ये जो गिवन वैल्यूज़ थी उन्हीं को हमने पुट कर दिया, और आगे सिर्फ जो AGP का जो मल्टीप्लिकेशन का सम था वो हमने लिख दिया। उसके बाद XN है मुराद। अभी हमारी जो R है वो क्या है, इसमें X है तो X से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इसके साथ कुछ नहीं था 2x हो जाएगा, 4x और 6x² और इसके साथ x हो जाएगा। ये बन जाएगा जी 2x 4x², 6x³ और 8x⁴ और 2nxn हो जाएगा। यानी ये 1 था ना, तो अभी इसका एक और लगा तो +1 हुआ, तो xn रह गया। अभी हमने SN - XN करना है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे AB DBR और इसके। तो इस फार्मूले के तहत जो AB है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है ये 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद D की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, गालबा नज़र नहीं आ रहा है, ये D की वैल्यू 2 है, और B की वैल्यू है इधर हमारे पास ये B की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है, और ये X की है। तो इसी को अभी हम पुट करेंगे। तो D की वैल्यू 2 है, B की 1 है, और R की X है, तो इस सिर्फ n लिखा। तो ये जो सारा इसका हमने क्या कर दिया जी, ये जो सारा अमल था जो हमने AGP का टर्म निकाली उसको इधर लिख देंगे। अभी इधर ये 2 आ गया, ये थोड़ा सा साथ मिक्स हो गया, ये अलग है 2, ये सिर्फ DBR है। 2 की ये वैल्यू आ गई 2, और 2 1 x - और 1 - x के। R की वैल्यू क्या है, x है, तो 1 - x और 1 - x, और ये आ गया जी हमारे पास जो वैल्यू हमने मल्टीप्लिकेशन में की थी 2x, ये हमने वैल्यू एन टर्म में पुट कर दी। उसके बाद फर्दर है 1 - x है जी, ये इधर इसकी एलसीएम नहीं था, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 - 2x, और ये -2x के हो गया, तो इसका ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2xn, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 - x और n xn हो गया जी। ये 2 माइनस का है, ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 - 2xn, और ये -2 1 - xn के। और अभी इधर देखिए 1 - x इधर क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 1x² हो जाएगा।
तो अभी हमारे पास आएगा जी 2, ये सेम वैल्यू हम लिख दें 2। अभी ये अभी देखिए तो इसको हमने कॉमन ले लिया है 2xn और इसके, तो कॉमन लिया तो इसमें हमने कॉमन लिया है 2xn पूरा, तो इधर 1 आ जाएगा और ये माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इधर n रह जाएगा और प्लस इसकी 2nx। अभी देखिए ये x आया है फालतू, तो इधर हम इसको 1 लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई है 2nx, तो ये इस x को इधर हमने एडजस्ट कर दिया, 1 लिख दिया। तो अभी इसको हमने लिख दिया 2, ये 2 माइनस n प्लस 1। अभी ये 1 प्लस n था तो इसको हमने सीधा करके किताबी शक्ल में आंसर को टैली करने के लिए n प्लस 1 कर दिया, xn प्लस 2n xn प्लस 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर के, और ये हमारा आंसर है। सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2n प्लस 1 3n प्लस 1 2n उसका स्क्वायर है प्लस 5 2n प्लस 1 और ओवर 2ns का क्यूब है, n टर्म्स है। सोल्यूशन है जी जो गिवन वैल्यू हुई हमने लिख दी n टर्म्स, और AP है जी हमारा ये जो 1 3 5, ये AP आएगी जी 1 3 5, AP में है A की वैल्यू 1 है, D3 में से 1 निकाला 2, an माइनस 1 आ गया जी, तो ये D की वैल्यू 2 लगाई, इससे मल्टीप्लाई किया 2ns माइनस 2 के, तो ये 2ns माइनस 1 an आ गया। अभी GP है हमारा जी, ये जो बाकी ये रह गई थी जिनके पास ये साथ नहीं लिखा हुआ वो GP हैं, तो इसका ये B है निकला, और R है सेकंड वैल्यू ओवर फर्स्ट वैल्यू के, तो ये हमारा निकला ONS प्लस 1 के, तो BR n माइनस 1 है। तो अभी ये जो इसकी वैल्यू लिखी ये B की, ये R की n माइनस 1 के, तो ये क्योंकि ये एक अलग है ये प्लस हो गया, तो इधर से हमारे पास BR सिर्फ n रह गया है, यानी माइनस 1 था तो ये एक साथ और वैल्यू ऐड की प्लस की, तो माइनस 1 1 से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 2n प्लस 1 और 2ns माइनस 1 n के रह गया। अभी n टर्म्स ऑफ AGP है, दोनों को जी मल्टीप्लाई किया 2ns माइनस 1 के, और इसको अभी हमने लिखना है SN, तो वो सेम वैल्यू जो दी हुई थी वही लिखी है, और सिर्फ हमने इसके साथ जो ये n टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया था वो उसको ऐड कर देना है। अभी हमारे पास है जी RSN, यानी जो R है उसको SN से मल्टीप्लाई करना है, तो R की वैल्यू हमारे पास है 2n प्लस 1 2ns माइनस 1 के, या हमने लिख दिया 2ns प्लस इसके, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी स्क्वायर हो गया, और ये भी मतलब ये इसकी 2n सिर्फ था तो स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, और ये पावर 4, और इधर सारा हमने इसके 2n माइनस 1 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फर्दर जी अभी हमने ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये लिख दिया SN माइनस, यानी ये किया 2n प्लस 1 के, तो ये AB DBR n, और ये सेम वैल्यू जो फारू में इस्तेमाल हुआ है वो हमने लिख दी। तो उसकी जगह अभी ये इधर देखें तो इधर SN हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के साथ इधर ये 1 है, तो ये 2ns माइनस 1 इधर आ गया, यानी इसका एलसीएम निकाला 2ns माइनस 1 और माइनस 2ns माइनस 1 और ओवर 2 माइनस 1 के, तो ये माइनस का है, ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 2 माइनस 2 ओवर 2ns माइनस 1 के। अगर आप देखें तो ये माइनस R का भी यही वैल्यू बनती है, यानी 1 माइनस R है, तो 1 माइनस 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 के, तो इसी का भी 2n माइनस 1 और माइनस 2n 1 के, तो ये आएगा माइनस 2n माइनस 1 के। यहाँ जहाँ R होगी हम उधर इसकी यानी 1 माइनस R की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो AB हमारे पास जो पहली जो टर्म है उसको हम लिख दिया ये 2n प्लस 1 के। अभी D की वैल्यू हमारे पास 2 है, B की वैल्यू 2n प्लस 1 है और R की वैल्यू ये अपनी लिख दी। ये चूँकि 1 ये और उसके नीचे क्या है जी 1 माइनस R, और इस तरीके से इसका हमने लिख दिया 2n प्लस 1 और 1 माइनस RN के। फर्दर आगे इसको सवाल को चलाते हैं तो इसका ये जो आंसर निकला है माइनस 2n माइनस 1 के, इधर ये वैल्यू लिख दी थी, थोड़ा सा मुझसे मिक्सअप हो गया था। तो अभी इसका आगे जी 2n प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया और ये
आगे जी -2 2n माइनस 1 के, ये -2 2 से ख़त्म हो गया और इस चीज़ से ये हो गया n था तो अब ये साथ इसके साथ n प्लस 1 हो गया और ये -2 -2 से कट गया तो ये इनके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी को वैल्यू लिख दिए हैं, ये -2 है, 2n माइनस 1 है, 2n प्लस 1/2 है, -2 से ख़त्म गया और ये हमारे पास n प्लस 1 आ गया। अगर आप ये देखें तो ये -2 1 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 2n माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस के, तो इसको देखें तो ये 2n 1 सेम रहेगा और ये है जी हमारे पास -2n प्लस 1/2n माइनस 1 के, और ये इसका प्लस है तो ये देखिए 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 के, तो ये भी इसके साथ अभी प्लस हो गया n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इसमें बराबर हैं तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा 2n माइनस 1/2 और ये 2n प्लस 1 और -2n प्लस 1 के। तो अभी हमने ये जब ये कॉमन लेंगे तो ये इसकी जगह तो एक रह जाएगा, तो इधर आएगा जी -2n और ये -1 के, तो -1 और अच्छा ये जो 2n माइनस 1 है ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये जो दोनों में हैं इनमें हमने 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो इसका तो ख़त्म हो गया, चूँकि इसका एक रहता है 2 हैं तो इसका ये दो मुराद ये है कि 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 है, तो इसका एक तो फिर हम कॉमन निकला है तो बाकी एक रह गया, तो ये -2 और -1 हो जाएगा, -1 से ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा -1/2 और 2n प्लस -2 के। तो जब इसको हल करते हैं ये -2 तो ये -2 इसके साथ ख़त्म हो जाता है, तो अभी हमारे पास ये n आ जाता है और ये माइनस से ख़त्म हो जाता है तो आएगा जी n 2n प्लस 1 के, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, प्रूव दैट 1 + 2 1 + 1/n + 3 1 + 1/n स्क्वायर के n टर्म्स है लेफ्ट और इज इक्वल टू n स्क्वायर के, ये हमने मालूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है जी 1 + 2 1 + 1/n और +3 1/1 + n स्क्वायर के। ए पी हमारे पास है जी 1 2 3 के, तो ए 1 है, डी 2 से बन गया 1 और ए प्लस n माइनस 1 डी के वैल्यू पुट की जी, तो 1 इस मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 के, तो ये प्लस का ये माइनस का n निकला है। जी पी है हमारे पास जी, इधर हमने 1 ऐड किया 1 + 1 कर दिया, तो 1 + 1/n + 1 + 1/n स्क्वायर जी पी में है जी। बी की वैल्यू भी हम लिखी है ताकि जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें बी है, बी 1 है, आर है सेकंड वैल्यू ओवर 1 वैल्यू की 1 + 1/n आर के, तो बी एन है बी आर n माइनस 1 के, तो बी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ये है n माइनस 1 के, तो ये हमारे पास आएगा 1 + 1/r n माइनस 1 के। पुट कर दिए ताकि ये लिख दिए पुट करने में इजी हो, तो एस एन जो गिवन था वही हमने लिख दिया 1 + 2 n + 1 के, और ये अभी आर एस एन है यानी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, आर की वैल्यू 1 + 1/1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 + 1/n, इससे होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से 2 माइनस करने हैं, एस एन ये फार्मूला हमने पुट किया 1 + 1/n ए बी डी बी आर एन, और इसके अभी ये जो इधर 1 है हमने कॉमन निकाला तो इधर आएगा 1 - 1/n के, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -1/n, तो इधर आएगा जी 1 प्लस वैल्यू पुट की ए बी की वैल्यू 1 है, तो 1 1 और 1/n के, और ये भी वैल्यू पुट की हैं, इधर सिर्फ n लगाना है और बाकी ये सेम लिख दिया। अभी ये जो 1 - r की वैल्यू हमने निकाली, ये इधर से -1/n, r की वैल्यू भी हमने ये लिखी थी 1 - r, ये आगे जी 1 - 1/rn के, तो प्लस ख़त्म हो जाएगा -1/n हो गया, तो ये आगे जी -1/n और ये 1 + n के इधर हमने, और इधर -1/n के ये अभी ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वे -1, तो ये आ गया जी हमारे पास 1 - n + 1/n, और ये माइनस प्लस हो जाएगा n 1 + 1 के, तो ये भी आ गया जी n + 1/n के, तो -1/sn है, तो ये 1 आ गया जी हमारे पास इसके
ये -1 + 1/n और ये +n और n के आ गया, तो ये भी -1/n इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इसको देख इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 और 1 + 1 के, तो इसको देखें तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाता है, हमारे पास रह जाता है। और दूसरा ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा ये n 1 + 1/n और -1/n के, तो ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगी, तब इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -n और -1 के, तो ये प्लस का n है और ये माइनस का, तो ख़त्म हो जाएंगे, तो -n और -n आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n², तो Sn हमारा n2 निकला है, जो कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, सम द सीरीज टू n टर्म्स 2 + 5x + 8x² पर 11x³ के एंड डिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी। तो वैल्यू हमारे पास हैं जी 2 + 5x 8x² + 11x³ के। ए पी हैं जी 2 5 8 हैं, ए की वैल्यू 2 है, डी की 5 से 2 के 3, ए n-1 डी के 2 है, डी की वैल्यू हमारे पास है जी 3 के मल्टीप्लाई किया 3n-1 के, तो 3n-1 हमारे पास ए पी है। जी पी है जी 1 + x³ के, तो बी की वैल्यू 1 है, x है x/1 x आ गया, बी आर n-1 के और x n-1 के निकला है। अभी हमने n टर्म क्या मल्टीप्लाई किया ए एन 3n-1 और मल्टीप्लाई बाय x n-, दोबारा पेज पे लिख दिया, ए की वैल्यू 2 है, डी की 3 है, बी की 1 है, आर की x है, ए जी पी जो हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, ये वैल्यू एस एन है जो गिवन थी वो सेम लिख दी, और ये सिर्फ हमने ऐड कर दिया। एक्स एन है जी, हमने x से मल्टीप्लाई किया, इसको 2x 5x² और 8x³ और 3x, ये अभी हमारा ये जब एक x ऐड हुआ तो ये प्लस हो गया हमारा, ये n ख़त्म हो गया, -1 ख़त्म हो गया। ये कुल हमने किया Sn - x Sn के, ये सेम dbr 1 - r के और 1 - r और ये वो लिखा। अभी इसमें से हमने Sn कॉमन लिया तो 1 - x रह गया, ये 2 वैल्यू है इसकी जो दी हुई है, और ये d की वैल्यू 3 है, b की 1 है, r की x है 1 - x, और ये वैल्यू हमने लिख ली जी, इधर हमने कॉमन ले लिया, ये जो वैल्यू लिखी थी ये सेम ले आए। अभी 1 - x है, तो इसका भी हमने ये 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये बना 3x - 3xn के, और ये -3 आगे जी 3n-1/xn के लिख लिया, डिवाइड किया 2 1 - x के, और ये आगे जी ये स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर ये 1 - x लिख लिया। अभी इधर तक क्या है, n इन्फिनिटी क्या है 0 है, तो जहाँ जिसके साथ साथ n आता है वो तो 0 हो जाएंगे, तो सो अभी हमारे पास ये एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो 2x - 1/x के + 3x 1 - x² के, तो 2 है ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 2 - 2x और + 3x 1 - x² के, तो ये 3x से 2x के तो सिर्फ x रह गया, तो 2/+1 - x के, तो ये दोनों को मिला के हमारा ये आंसर बनता है किताब में जो मौजूद है। दोबारा से देख लें जी, ये Sn = आगे इन्फिनिटी 2/1 - x के और 3x 1/x² के, तो ये अभी हमने इसको एलसीएम निकाला 1 - x² के, तो इसके साथ 1 - x है, तो एक 1 - x मल्टीप्लाई करेगा तो + 3x के, तो इसको आएगी जी 2 - 2x + 3x के 1 - x² के, तो ये आएगा जी 3x से 2x निकाला तो x रह गया, तो 2 + x 1 - x², तो ये हमारा आंसर है। और किताब में ये नहीं, इसके साथ मिलाकर ये आंसर दिए हुए हैं। तो आज की ये जो एक्सरसाइज 6.8 ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.9 पढ़ेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।